हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल तनु क्लासेस आर्ट को में। दोस्तों हम लोग पढ़े थे क्लास 12 हिस्ट्री का फोर्थ चैप्टर जिसका नाम है विचारक, विश्वास और इमारतें। उसी का आज हम लोग पार्ट 3 लेके आए हैं। दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने पार्ट 1 पार्ट 2 को नहीं देखा है तो प्लीज दोस्तों अगर आप पार्ट 1 को नहीं देखेंगे तो चलेगा, लेकिन पार्ट 2 को जरूर देखिएगा, क्योंकि हमने उसमें आपको बताया बौद्ध धर्म के बारे में, जैन धर्म के बारे में बहुत डिटेल्स में दोस्तों उसमें बताया। और आपको मालूम है सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो है उन्हीं दोनों टॉपिक से पूछा जाता है। ठीक है, और आज का भी वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो चलिए आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे। सभी वीडियो का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन पे या फिर प्लेलिस्ट पे मिल जाएगा। चलिए एक बार हम लोग फटाफट देख लेते हैं हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था। सबसे पहले स्तूप के बारे में पढ़ा था, फिर भारत के कुछ महत्वपूर्ण अथवा प्रमुख स्तूप का विवरण के बारे में देखा था। ठीक है, जॉन मार्शल जो थे वो क्या क्या योजना वगैरह था, इन सभी चीजों के बारे में देखा था। यज्ञ तथा विवाद जो हो रहा था उसके बारे में भी हम लोगों ने देखा। उसके बाद फिर दोस्तों आपका जो बौद्ध ग्रंथ का यानी कि बौद्ध धर्म के बारे में पूर्ण रूप से सभी जानकारी। ठीक है, फिर उसके बाद दोस्तों देखा था आपका जैन धर्म के बारे में पूर्ण रूप से सभी जानकारी। फिर उसके बाद दोस्तों आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो भी काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको शुरू से लेकर अंत तक देखना होगा। बाकी प्लीज पार्ट 2 जरूर जाके देखेंगे, वो चीज आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो ये पार्ट 3 है, आप लोग को कॉपी कलम लेकर के बैठना, आप लोग को नोट करना जो मैं बोलूंगा। बाकी ये पीडीएफ जो है कुछ दिन के अंदर आपको तनु क्लासेस ऑफिशियल वेबसाइट है TANUCLASSES तनु क्लासेस वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा, लेकिन अभी नहीं, कुछ दिन के बाद, क्योंकि दोस्तों वहां पर अपलोड करने में थोड़ा टाइम लगता है। इसलिए आप लोग जब तक टेलीग्राम पे जुड़ जाइए वहां पर आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, चलिए स्तूप काफी इंपोर्टेंट वर्ड है दोस्तों। स्तूप, स्तूप का मतलब मैंने आपको शुरू में क्या बताया था, चैप्टर शुरू सबसे पहला दिन क्या बताया था कि स्तूप का मतलब होता है कोई भी चीज का ढेर। जी हाँ, प्राचीन काल से ही लोग कुछ स्थलों को पवित्र स्थल मानते थे। शुरू से ही लोग जो है कुछ स्थल ऐसे होते थे जिसको लोग क्या कहते थे, ये पवित्र है, ये पाक है। ठीक है, इन स्थलों में खास वनस्पति का स्थल हो गया, प्राकृतिक सौंदर्य स्थल हो गया, ये स्थल यानी कि वनस्पति का स्थल या फिर प्राकृतिक सौंदर्य स्थल, इन सभी स्थलों को जो है पाक माना जाता था, पवित्र माना जाता था। अब चैत्य, ये चैत्य वर्ड क्या है इसको समझिए। कुछ पवित्रता स्थलों पर वेदी अर्थात विद्वान या पंडित भी बनी रहती थी, जिन्हें कभी कभी चैत्य कहा जाता था। ठीक है, तो कुछ पवित्र स्थल होते थे जहां पर क्या होते थे, विद्वान या पंडित भी बनी रहती थी, जिन्हें क्या बोला जाता है, चैत्य कहा जाता है। और बुद्ध ने बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति की थी, तथा ये VBI ऑब्जेक्टिव में पूछा भी गया, बहुत बड़े क्वेश्चन पूछा गया, बुद्ध ने कहां पर अपने ज्ञान की प्राप्ति की थी दोस्तों, बोध गया में। कहां पर, बोध गया में। और तथा प्राप्ति की थी, तथा प्रथम उपदेशक जो है कौन कहां दिए थे, सारनाथ में दिए थे। धीरे धीरे ये जगह पवित्र स्थल बन गई। ठीक है, तो आप लोग ध्यान देंगे, बुद्ध ने बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति की थी और सबसे पहला जो उपदेश है वो कहां पर दिया था, सारनाथ में दिया था, और ये धीरे धीरे जो है पवित्र स्थल बन गया। अब समझ में आ गया आपको। अब चलिए हम लोग देखते हैं स्तूप के बारे में। सबसे पहली बात, स्तूप आखिर क्यों बनवाए जाते थे, एक बहुत बड़ी सवाल, स्तूप क्यों बनवाए जाते थे। तो माना जाता है कि स्तूप बनाने की परंपरा जो है वो बहुत पहले से थी, बहुत पहले से, इन द सेंस कि दोस्तों पूरी पीढ़ी दर पीढ़ी जो आपके पूर्वज थे बहुत पहले से जो है स्तूप बनाने की, यानी कि मूर्ति हो गया, पत्थर हो गया, इन सभी चीजों को बनाने की जो कला बहुत पहले से लोगों के पास थी। ठीक है, बाद में ये बौद्ध धर्म में से जुड़ गई। ठीक है, बाद में ये बौद्ध धर्म से जुड़ गई। स्तूप से प्राप्त अवशेष को पवित्र समझा जाता था। स्तूप जो प्राप्त अवशेष होते थे स्तूप से, उसको क्या समझा जाता था, पवित्र, जिस कारण स्तूप को ही बुद्ध तथा बौद्ध धर्म के प्रतीक के रूप में सम्मान मिला। और इसी के कारण स्तूप को जो है बुद्ध और बौद्ध के धर्म के प्रतीक के रूप में, निशान के रूप में इसको सम्मान मिला। अशोकावरदान नामक बौद्ध ग्रंथ के अनुसार अशोक ने कई जगहों पर स्तूप बनवाए थे। ठीक है, तो कहां पर, अशोकावर्धन नामक एक बौद्ध ग्रंथ है जहां पर लिखा गया है कि अशोक ने जो है कई जगहों पर स्तूप बनवाए थे। किसने, अशोक ने। अब देखिए स्तूप बनाने में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी, यानी कि कौन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करते थे। देखिए स्तूपों को बनाने तथा सजाने के लिए राजाएं, जैसे सातवाहन वंश के राजा हो गया, शिल्पकार हो गया, व्यापारी हो गया, ये लोग क्या करते थे, दान देते थे, दक्षिणा देते थे। जैसे सांची के एक तोरण द्वार का हिस्सा हाथी दांत का काम करने के लिए शिल्पकारों ने दान दिए थे। ठीक है, तो सांची का जो एक तोरण द्वार का हिस्सा था, हाथी दांत का काम करने के लिए शिल्पकारों ने दान दिया था। स्तूप दान में पुरुष तथा महिला भी दान करते थे, और स्तूप दान में एक पुरुष हो गया, एक महिला, दोनों वर्ग के लोग दोनों मतलब कि दान करते थे। और ये अपना नाम अभिलेख में बताया है, ये जो है अभिलेख में लिखा हुआ है, यानी कि रिकॉर्ड में लिखा हुआ है। कभी कभी भी अपने बस्ती, गांव या फिर रिश्तेदार या पेशा का भी नाम दिया जाता था। ठीक है, तो कभी कभी जो है अपने बस्ती हो गया, गांव हो गया, रिश्तेदार हो गया या फिर पेशा हो गया, इनका भी नाम दिया जाता था। तो स्तूप बनाने की महत्वपूर्ण भूमिका जो है इन लोगों की थी, जो कि मैंने आपको बताया। अब आगे देखिए स्तूप की बनावट। स्तूप का जन्म जो है एक गोलार्ध लिए हुए मिट्टी के
टीले से हुआ है, जिसे बाद में अंडे की संज्ञा दी गई। ठीक है, तो स्तूप का जन्म जो है वो गोलार्ध लिए हुए मिट्टी के टीले से हुआ है, जिसे बाद में किसकी संज्ञा दी, अंडे की संज्ञा दी गई। बाद में इसके आकार में परिवर्तन लाया गया। अंडे के ऊपर धर्मिका बनी होती थी जो देवताओं के घर का प्रतीक था। ठीक है, तो बाद में इसे आकार में बहुत ज्यादा परिवर्तन लाया गया और अंडे के ऊपर जो है धर्मिका बनी होती थी जो देवताओं के घर का प्रतीक था। अब अमरावती तथा सांची का निर्यात। सांची के बारे में अभी हम लोग पढ़ने वाले, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको समझेंगे। सांची का स्तूप के बारे में पूछा भी गया है। देखिए 1796 ईस्वी में अमरावती की स्तूप का अवशेष जो है वहां के राजा को मिला था। किसको मिला था? 1796 में सबसे पहली बार किसको मिला था? अमरावती के स्तूप का जो अवशेष है वहां के राजा को मिला था और उन्होंने आशय किया कि यहाँ कोई खजाना छुपा हुआ है और उनको लगा कि यहाँ पर कोई खजाना छुपा हुआ है। 1854 ईस्वी में गुंटर यानी कि आंध्र प्रदेश के कमिश्नर ने अमरावती का दौरा किया। ठीक है, कब किया था? 1854 को गुंटर आंध्र प्रदेश के कमिश्नर ने अमरावती का दौरा किया तथा कई मूर्ति और पत्थर लेकर मद्रास गए और कई मूर्ति और पत्थर लेकर जो है वो मद्रास गए। कौन? गुंटर के कमिश्नर जो थे, अमरावती का दौरा। ठीक है, आगे देखिए, इन्हें एलियट संगमरमर, पहले तो पत्थर लेकर वो मद्रास गए, इन्हें एलियट संगमरमर के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? एलियट संगमरमर। एलियट संगमरमर के नाम से जाना जाता है। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि अमरावती स्तूप बौद्धों का सबसे विशाल और शानदार स्तूप था और उन्होंने ये भी बताया कि अमरावती जो स्तूप था वो बौद्ध का सबसे शानदार, सबसे विशाल एक प्रकार का स्तूप था। ठीक है, अब देखिए 1850 में अमरावती के पत्थर अलग अलग जगह पर ले जाया गया। 1850 में अमरावती के पत्थर जो है वो अलग अलग जगह पर ले जाया गया, जैसे कि कोलकाता के एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, मद्रास के इंडिया ऑफिस, लंदन तक। ठीक है, तो कोलकाता के एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल हो गया, मद्रास के इंडिया ऑफिस, लंदन तक। आगे देखिए आप लोग यहाँ पर लोक परंपरा, ये चीज आपको समझ में आ गई, अमरावती तथा सांची की निर्वात वगैरह। ठीक है, कहां पर कब क्या हुआ था। अब यहाँ पर देखिए लोक परंपरा, एक नई परंपरा और बहुत इंपॉर्टेंट। उसके बाद महायान, उसके बाद हीनयान, उसके बाद पौराणिक हिंदू धर्म। ठीक है, मंदिरों का निर्माण, उसके बाद चैप्टर समाप्त। ठीक है, बस कुछ ही टॉपिक बच गया और ज्यादा आज का लेक्चर जो है बड़ा नहीं बनेगा, बस आप लोग ध्यान से देखते हुए जाइए। लोक परंपरा एक बार चेक कर लेते, वॉइस जो है क्लियर है, कभी कभी नहीं आती है। चलिए, बिल्कुल वॉइस जो बहुत ही क्लियर है। ठीक है, चलिए, लोक परंपरा। लोक परंपरा में यह माना जाता था कि सुंदर स्त्रियां द्वारा वृक्ष को छुए जाने पर वृक्षों में फूल खिल उठते थे तथा फल होने लगते थे। तो लोक परंपरा में यह माना जाता है कि जो लोग सुंदर लड़कियां को मतलब कि सुंदर स्त्रियां द्वारा वृक्ष को, यानी कि कोई सुंदर लड़की अगर कोई पेड़ को छू लेता है तो वो पेड़ जो है खिल उठता है और फल होने लगता है। दूसरा, जानवरों को मनुष्यों के गुणों के प्रतीक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है और जानवरों को जो मनुष्य के गुणों के प्रतीक के रूप में क्या किया जाता है? यूज किया जाता है, इस्लाम किया जाता है। गजलक्ष्मी सौभाग्य लाने वाली देवी थी जिन्हें प्रायः हाथियों के साथ जोड़ा जाता था। ठीक है, तो गजलक्ष्मी जो है वो सौभाग्य लाने वाली देवी थी जिसे हाथियों के साथ हमेशा जोड़ा जाता था। अब आगे यहाँ पर देखेंगे महान बौद्ध मत का विकास। महान बौद्ध मत का विकास। प्रारंभिक बौद्ध मत में निर्वाण यानी कि पापों की मुक्ति, निर्वाण मतलब क्या हो गया? पापों की मुक्ति। अभी हम लोग महायान बौद्ध मत का विकास के बारे में पढ़ रहे हैं। महायान के नाम से जो जाना जाता है चिंतन की नई परंपरा को, इसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो प्रारंभिक बौद्ध मत में निर्वाण यानी कि जिसको हम लोग बोलते हैं पापों की मुक्ति के लिए व्यक्तिगत प्रयास को विशेष महत्व दिया गया। ठीक है, तो प्रारंभिक जो बौद्ध थे वो अपने मत के निर्वाण के लिए यानी कि पापों की मुक्ति के लिए व्यक्तिगत प्रयास, खुद से प्रयास करने का एक विशेष महत्व देता था। परंतु धीरे धीरे एक मुक्तिदाता की कल्पना उभरने लगी तथा यह विश्वास किया जाने लगा कि वो मुक्ति दिलवा सकते हैं और धीरे धीरे मुक्तिदाता की कल्पना जो उभरने लगा और ये विश्वास किया जाने लगा कि वो जो है मुक्ति दिलवा सकते हैं। और चिंतन की इस नई परंपरा को ही कहा जाता है महायान के नाम से जाना जाता है। क्या नाम से? महायान। ठीक है, अब आगे देखिए हीनयान, जिसको हम लोग थेरवाद भी बोलते हैं। महायान के अनुयायी यानी कि फॉलोअर जो है वो दूसरी बौद्ध परंपराओं के समर्थकों को हीनयान के अनुयायी कहते थे। ठीक है, तो महायान के जो अनुयायी थे वो दूसरे परंपराओं के समर्थकों को क्या बोलते थे? हीनयान के अनुयायी। लेकिन पुरातन परंपरा के अनुयायी खुद को थेरवादी कहते थे और जो पुरातन परंपरा के अनुयायी थे वो खुद को क्या बोलता था? थेरवादी। ठीक है, अब देखिए पौराणिक हिंदू धर्म का उदय, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको समझेंगे आप लोग, फिर जो है आपको मंदिरों का निर्माण में लेके चलेंगे। देखिए पौराणिक हिंदू धर्म का उदय। हिंदू धर्म में वैष्णव परंपरा तथा शैव परंपराएं शामिल है। कौन कौन परंपरा? एक वैष्णव परंपरा और एक शैव परंपरा जो है शामिल है हिंदू धर्म में। वैष्णव परंपरा में विष्णु को तथा शैव परंपरा में शिव को महत्वपूर्ण देवता माना जाता है। ठीक है, तो वैष्णव परंपरा में विष्णु को और शैव परंपरा में शिव को महत्वपूर्ण देवता माना जाता है। वैष्णववाद में कई अवतारों के आसपास पूजा पद्धतियां विकसित हुई थी और वैष्णववाद में कई अवतारों के आसपास
पूजा पद्धतियां भी विकसित हुई थी। इस परंपरा के अंदर 10 अवतारों की कल्पना है और यह माना जाता है कि पाप के कारण विश्व रक्षा हेतु भगवान अलग अलग रूपों में अवतार लेते हैं। महिलाएं और शूद्र जिन्हें साहित्य पढ़ने सुनने की अनुमति नहीं थी वे पुराणों को सुन सकते थे। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे आप लोग 10 अवतारों की कल्पना है और यह माना जाता है कि पाप के कारण ही जो है विश्व रक्षा हेतु भगवान अलग अलग रूपों में विस्तार लेते हैं। ठीक है, अब देखिए मंदिर का निर्माण बहुत इंपॉर्टेंट है। सांची का स्तूप के साथ साथ मूर्ति के रख रखाव के लिए मंदिर भी बनाया गया। ठीक है, तो सांची का जो स्तूप के साथ साथ जो मूर्ति के रख रखाव के लिए जो है मंदिर का बनाया जाने लगा। प्रारंभ में मंदिर एक चौकोर कमरे के रूप में बनाया गया था जिन्हें गर्भगृह कहा जाता था। मंदिर का दीवारों पर भित्ति चित्र उत्कीर्ण किए जाते थे, कृत्रिम गुफाएं भी बनाए जाते थे। ठीक है, तो प्रारंभ में मंदिर जो है एक चौकोरे कमरे के रूप में बनाया जाता था जिन्हें किसी क्या बोला जाता है, गर्भगृह। क्या बोला जाता है दोस्तों, गर्भगृह कहा जाता था। और मंदिर की दीवारों पर भित्ति चित्र उत्तीर्ण किए जाते थे जिसे हम लोग बोलते हैं कृत्रिम गुफाएं भी बनाए जाते थे। सबसे प्राचीन कृत्रिम गुफाएं जो है वो अशोक के आदेश से आजीविक संप्रदाय के संतों के लिए बनाई गई थी। ताम्र, यहाँ पर ध्यान से देखिए, ताम्रपत्र अभिलेख एलोरा के प्रमुख दक्षिण द्वारा इसका निर्माण समाप्त करने के बाद उसके आश्चर्य को व्यक्त करता है, हे भगवान ये मैंने कैसे बनाया। ठीक है, तो चीजें आपको समझ में आ गई मंदिरों का निर्माण वगैरह के बारे में। ठीक है, गर्भगृह कहा जाता है और मंदिर का दीवारों पर जो भित्ति है वो चित्र उतरने की कृत्रिम गुफाएं भी बनाए जाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों कुछ इस प्रकार का था। आज जो आपका चैप्टर समाप्त हो गया। अब वीडियो छोड़ने से पहले प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जो कर देना है, बेल आइकन को बता देना है और प्लीज अपने दोस्तों को शेयर कर देना। ठीक है, चलिए तो आज जो आपका चैप्टर समाप्त हो गया, चैप्टर नंबर 4। इसका ऑलरेडी क्वेश्चन आंसर वगैरह डाला हुआ ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव आपको इसमें मिल जाएगा, इसी के वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक में, या फिर दोस्तों आपको जो है मतलब कि ठीक है तो वहीं से आपको सारा चीज वगैरह देख लेना। चलिए फिर मिलेंगे दोस्तों नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। आप लोग पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।